खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती चाहता हूँ। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई उसमें हमने आदम और हवा के गुनाह में गिरने का जो सबब था, आखिर वो क्यों गुनाह की गिरावट का शिकार हुए, ये बयान किया। और उस गुनाह में गिरने के सबब से वो खुदा की हजूरी से, खुदा की कुर्बत से, खुदा के जलाल से जुदा हो गए और यूं मौत उनके बीच में आ गई और मौत उनके ऊपर साया करके बैठ गई और मौत तमाम इंसानों में फैलने लगी। यहाँ तक कि नबी, रसूल, पैगंबर भी आए और मौत ने उनको भी अपने अंदर समा लिया और यूं मौत तमाम इंसानों पर राज करने लगी। ना बैल ना बछड़े उनको इस मौत के राज से छुड़ा सके। यहाँ तक कि नबी भी, रसूल भी, पैगंबर भी इस मौत के डंक से ना बच सके। कोई भी शख्स इंसान को मौत के राज से रहाई ना दे सका, लेकिन एक ज़ात जो ज़मीनी ना थी बल्कि आसमानी थी, उसने अपने आप को इंसान बना लिया और ज़मीन पर आ गया ताकि इंसानों के मुशाबा हो जाए और अपने आप को उसने खाकसार कर लिया, यहाँ तक कि अपने आप को खाली कर लिया ताकि इंसानों के ऊपर जो मौत का साया मंडला रहा है उसको ख़त्म कर सके। और जिस ज़ात का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सिर्फ एक ही है, वो खुदा यीशु मसीह है, जिसके अंदर ये सलाहियत है, ये कुदरत है कि वो आपको आपकी परेशानियों के बोझ से रहाई दे सकता है, आपको आपकी लानतों से रहाई दे सकता है, आपको आपके गुनाहों के बोझ से रहाई दे सकता है और मौत का जो साया आपके ऊपर राज कर रहा है उसको ख़त्म करके आपको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर सकता है। और वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, इसके अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो आपके ऊपर से इस मौत के राज को ख़त्म कर सकती है। देखिए, जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ इसको ज़रूर ध्यान से समझिएगा। अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हमें इस बात की भी समझ आ जाएगी कि यीशु मसीह आखिर क्यों आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आए। देखें, अगर अमेरिका का एक शख्स पाकिस्तान में आ जाए, आप सब जानते हैं कि अमेरिका के जो हालात हैं फाइनेंशियली वो पाकिस्तान से बेहतर हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से बेहतर हैं, डेवलपमेंट जो है अमेरिका की वो पाकिस्तान से बेहतर है। अगर वहाँ का शख्स पाकिस्तान में आए और वो यहाँ के हालात देखे तो वो ये बातें ज़रूर बयान करेगा कि अमेरिका की फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, अमेरिका के हालात बेहतर हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का जो काम है वो बेहतर है, वहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बेहतर हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह आसमान से आया है और वो जब यीशु मसीह आसमान से आया तो आसमानी बातें ही हमारे साथ कर रहा है। और यीशु मसीह की जो मनादी का स्टार्ट था वो इसी बात से था कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यीशु मसीह यहाँ पर आसमान को रिप्रेजेंट करके गया क्योंकि वो यीशु मसीह यहाँ पर आसमान से आए थे, ज़मीनी नहीं थे, इसीलिए तो उसने आसमानी बातें ही हमारे साथ की और वहाँ पर जाने का ज़रिया भी हमें बताया। मैं आपसे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, चाहे वो मसीही हैं या गैर मसीही हैं, क्या आज तक किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी पैगंबर ने या लीडर ने या बादशाह ने या किसी और हस्ती ने यीशु के अलावा ये दावे किए जो यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में किए? यीशु मसीह ने कहा मैं खोए को ढूंढने और उनको निजात देने आऊँ। यीशु मसीह ने कहा बोझ के थाके मांदे मेरे पास है, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ ले लो जो हल्का है और मुलायम है। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जो इस नए अहद में शामिल होता है वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। इसके अलावा किसी हस्ती ने ये दावे नहीं किए जो यीशु मसीह ने किए हैं। और कलाम बयान करता है जिन्होंने इसको कबूल किया वो खुदा के फर्जंद बन गए। और कलाम बयान करता है जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। और यीशु मसीह ही है जो उनको मौत के चुंगल से जुदा करके, मौत के फंदे से रहाई देकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर सकता है। और हम बाइबल मुक़द्दस के हवालों के साथ, इस सबूत के साथ इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यीशु मसीह ही वो हस्ती क्यों है जो हमें इस मौत के राज से छुटकारा दिला सकती है और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर सकती है। इस बात को सीखेंगे ज़रूर, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू।